बेटा क्या हुआ? उदास सी बैठी है। कुछ तेरा चेहरा उतरा सा लग रहा है। हाँ माँ, मेरे उल्टी का मन कर रहा है। चक्कर से आ रहे हैं। पता नहीं, सुबह उठी हूँ तब से मेरी तबीयत से खराब है। हाँ बेटा, तूने कुछ उल्टा सुल्टा खा लिया होगा। फंकी ले ले, ठीक हो जाएगी। अरे माँ, फंकी तो मैंने सुबह ही ले ली थी। माँ, चक्कर आ रहे। ओए, ओह। काजल बेटा, उठो। क्या हुआ काजल बेटा? अरे, उठो ना काजल बेटा। माँ। माँ, ये क्या हुआ? कैसे पड़ी है काजल? बेटा, क्या बताऊं मैं। उदास सी बैठी थी और थोड़ी देर में ही चक्कर आके पड़ गई। बेटा, बेटा मेरी काजल को डॉक्टर के ले जाओ। पता नहीं अचानक किसके क्या हो गया। अच्छा। अच्छा माँ, ठीक है, अभी लेके जाता हूँ काजल को डॉक्टर के। आप टेंशन मत लो, मैं अभी ले जाता हूँ। हाँ हाँ बेटा, ले जा काजल के डॉक्टर के। इसकी ज्यादा ही तबीयत खराब है। हाँ हाँ, अभी जाते हैं हम डॉक्टर के। ये बात तो काजल दीदी को सबसे पहले बताऊंगी। चलो जाती हूँ, शायद बाहर बैठी हैं। माँ जी, काजल दीदी कहाँ गई? बहुत चक्कर से बता रही थी काजल, और चक्कर बताते बताते बेहोश होकर पड़ गई। लेके गया है कपिल उसको डॉक्टर के। अच्छा, अच्छा माँ जी। हाँ बहू, और तेरे कैसे साथ चढ़ रहे हैं? तू क्यों उदास सी हो रही है? क्या हो गया? ऐसा क्या काम था काजल से? नहीं मम्मी जी, कोई काम नहीं था। मेरा काम खत्म हो गया। सोच रही थी मैं दीदी के पास बैठ जाऊं। ठीक है तो बेटा, तेरा काम खत्म हो गया ना। बाथरूम में कपड़े रखे हैं, उन्हें धूप में डालिया। जी मम्मी जी, अभी लाई। माँ, प्रियंका कहाँ है? क्या काम है तुझे? आ बैठ। काम तो कुछ नहीं था माँ, खाना खाना था। अरे, तेरी आज छुट्टी है तो क्या इतनी जल्दी है तेरे को खाना खाने की? माँ, छुट्टी है तो खाना नहीं खाऊं, और वैसे भी मुझे काम है बहुत सारे, मैं बाहर जाऊंगा। अरे बेटा कपिल, आ गए तुम? क्या बोला डॉक्टर? और कैसे कैसे मुस्कुरा रहे तुम दोनों? माँ जी, एक खुशखबरी है। तुम दादी बनने वाले हो और मैं पापा। क्या बेटा, सचमुच? हाय, बहुत बड़ी खुशखबरी है ये बेटा। अरे क्या है? अरे मुझे भी बताओ ना, क्या खुशखबरी है? अरे छोटे, तू चाचा बनने वाला है। अब तो सबसे छोटा नहीं रहेगा, अब तेरे से कोई छोटा आने वाला है। अरे भाभी, बहुत बहुत बधाइयाँ, और साथ में थैंक यू। आपने बहुत बड़ी खुशी दी है। मैं छोटा था, आज मेरे से छोटा आने वाला है। अरे क्या हुआ? सभी लोग इतना खुश क्यों हैं? मुझे भी जरा बताइए। क्यों नहीं, तुम्हें क्यों नहीं बताएंगे हम। तुम्हें तो मैं सबसे पहले बताऊंगी। हाँ, तुम चाची बनने वाली हो सोनाक्षी। अच्छा दीदी, इस खुशी में मिठाई लेके आती हूँ। मैं सबका मुंह मीठा कराती हूँ। देखो ना जी, छोटी कितनी खुश हो गई है। छोटी छोटी ना बहू, सभी खुश है आज। थोड़े दिन बाद हमारे घर में भी किलकारी गूंजेगी। लो, छोटी ले आई गुलाब जामुन। लो माँ जी, अब तो तुम दादी बनने वाली हो। करो जल्दी से मीठा मुंह। हाँ हाँ बेटा, जल्दी दे। ला। अरे भाई, तुम भी करो सभी मीठा मुंह। इस फोन से अलावा आपको कोई दूसरा काम नहीं है? छुट्टी वाले दिन भी इतना बिजी हो जाते हैं फोन के चक्कर में। फोन तो यार यूं चला रहा हूँ, टाइम पास हो जाता है। चल छोड़ो, मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ, बता। कैसे बताऊं, मुझे शर्म भी आ रही है। और मैं ना चाहती तो माँ जी से बता देती, पर मुझे शर्म आ गई। तो मुझे बता दे, क्या बात है ऐसी जो तुझे शर्म आ रही है? अरे, आप भी पापा बनने वाले हो। अरे, ये क्या शर्म वाली बात है? ये तो खुशी की बात है। तुझे माँ को बता देनी थी, माँ भी खुश हो जाती। अच्छा सुनो, मैं एक बात कह रही थी आपसे। सुनीता दीदी के हो जाने दे, उसके बाद कर लेते हैं हम। फिर सोच लेंगे करने की। अब ठीक नहीं लग रहा मुझे। तू पागल वागल है क्या? है, तेरे को समझ में नहीं आया? भाभी के कितने दिन बाद बच्चा लगा है। इस बात का मुझे भी पता है। फिर क्या बोलूं घर वालों को? इस बात की तू टेंशन मत ले, मैं बता दूंगा सब माँ को और भाई को।
अच्छा, क्या कहोगे? अरे चलो, हम दोनों ही बताते हैं बाहर जाके। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। माँ, वे दोनों आ रहे हैं। चुप बेटा, बात तो हमने सारी सुन ली, आने दे। हाय राम, हम दोनों प्रेग्नेंट हैं। इससे बड़ी क्या खुशी होगी। हाय, मैं बड़ी मम्मी बनने वाली हूँ। अरे माँ, आप मिठाई लेने गए थे? हाँ हाँ बहू, मैं मिठाई लेने गई थी। जल्दी से पहले तुम कर लो मीठा मुंह, फिर उसके रूम में चलते हैं उसका मीठा मुंह कराने, उसको ही सरप्राइज दे देते हम। नहीं नहीं माँ जी, हम सभी साथ में मीठा मुंह करेंगे। चलो जल्दी छोटी के कमरे में, पहले हम ही चलते हैं। आप सही बोल रहे हो माँ जी। माँ, तुम? हाँ हाँ, हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली, और आगे दोनों जल्दी से मुंह मीठा कर लो। और बहू, तू तू बात छुपा रही थी? अरे बेटा, ये भी कोई बात छुपाने की होती है? कितनी खुशी की बात है। मैं एक बच्चे की नहीं, दो दो बच्चे की दादी बनूंगी। अरे सोनाक्षी, जल्दी से यार मेरे गले लग जा बस तू। अब मेरे को ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। अरे मैं बड़ी मम्मी बनने वाली हूँ। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं। भाभी, भाई कहाँ है? भाई को भी तो बतानी है खुशखबरी। अरे भैया, मार्केट गए हैं तुम्हारे भाई, आ जाएंगे तो मैं बता दूंगी जरूर उनको। तुम बड़े पापा बनने वाले हो। बेटा, तुम रसोई में क्या कर रही हो? माँ जी, आपके लिए खाना बना रही थी। बोलो, क्या खाओगे आप? बेटा, मैं हलवा बना दे थोड़ा सा, मेरा मन कर रहा है। और वैसे भी आराम से खा लूंगी, मेरे दांतों से चबता नहीं है ना। 2 चम्मच फालतू घी डाल देना। बना दूंगी माँ जी, ये भी कोई बात है। और बेटा, तेरा कोई खाने का मन कर रहा हो ना कुछ चीज़, तो मेरे को बता देना, बना भी दूंगी और ला भी दूंगी बाहर से। बेटा, बेटे को तो भी छुट्टी नहीं मिली ना, यही सोच लेना मैं तुम्हारा पति हूँ। सारी बात बता देना मुझे, जो तुझे खानी हो। शर्माना मत, मैं भी पति और माँ दोनों समझ लेना। अब तू प्रेग्नेंट है ना। माँ, अभी तो मेरा कुछ खाने का मन नहीं करता, मन ही कड़वा कड़वा लगता है। शायद फोन आ रहा है, देखती हूँ। मम्मी जी, माँ का फोन आ रहा है, बात कर रही हूँ। हेलो, हाँ माँ। अरे बेटा, खुशखबरी बताओ, तेरी दोनों भाभी प्रेग्नेंट है, तू बुआ बनने वाली है। अच्छा माँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी दोनों भाभी। अरे इतनी बड़ी खुशी, आपने तो मन मेरा खुश कर दिया, दिल मेरा गार्डन गार्डन हो गया। अच्छा बेटा, और सुना, तेरी सासू माँ ठीक है? हाँ हाँ माँ, मेरी सासू माँ भी ठीक है। तेरी बात हुई जमाई राजा से? कब की बोल रहे थे वो छुट्टी आने की? हाँ हाँ, बात तो हुई थी माँ, पर उनको छुट्टी नहीं मिल रही, अभी नहीं आएंगे वो, अभी उन्हें टाइम है। चल बेटा, ठीक है, अपना ध्यान रखना। हाँ माँ, ठीक है, राम राम माँ। अरे बेटा, क्या बोल रही थी तेरी माँ? क्या खुशखबरी सुनाई तेरी माँ ने? अरे माँ जी, मेरी दोनों भाभी प्रेग्नेंट है, मैं बुआ बनने वाली हूँ। अच्छा वो, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। तूने तो नहीं बताया अपनी माँ को तू प्रेग्नेंट है? नहीं माँ जी, आपने ही तो मना किया था कि 3-4 महीने तक नहीं बतानी, नजर लग जाती है। हाँ हाँ बेटा, नजर लग जाती है, तुम्हें नहीं बतानी है अभी, 4-5 महीने बाद बताना। ठीक है, तो माँ जी मैं आपके लिए हलवा बना देती हूँ। दोनों बहू डॉक्टर के गई हैं, पता नहीं डॉक्टर क्या बोलेगा। बड़ी बहू के तो वैसे ही परेशानी है, और आज तो पेट में दर्द भी बता रही थी, उसकी तो दवाइयाँ भी चल रही हैं। माँ? हाँ बेटा, तुम आ गए। ये बताओ पहले तो डॉक्टर क्या बोला? वैसे तो सब ठीक ठाक बताया माँ जी डॉक्टर ने, पर काजल को बेड रेस्ट दिया है, बहुत सारी दवाई दी है, टाइम से लेनी है दवाई। और सोनाक्षी की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है माँ जी, एकदम ओके रिपोर्ट है इसकी। अरे कोई बात नहीं बेटा, काजल को बेड रेस्ट ही दे देंगे, कुछ भी काम नहीं करने देंगे, मैं और सोनाक्षी कर लेंगे। मैं सोनाक्षी को भी नहीं करने दूंगी बजर बजर का काम, हल्का फुल्का कर लेगी ये काम। हाँ हाँ माँ, बिल्कुल बात ठीक है आपकी, सोनाक्षी करवा दी थोड़ी बहुत मदद। हाँ, भाभी को बिल्कुल काम करने के लिए मना किया डॉक्टर ने। पर
सोनाक्षी भी तो प्रेग्नेंट है, इस पे पूरा काम आ जाएगा, ये कैसे करेगी? नहीं, मैं भी थोड़ी बहुत हेल्प करा दूंगी सोनाक्षी की। अरे दीदी आप चुप रहिए, आपको बेड रेस्ट बोला डॉक्टर ने, अब फालतू मत बोलो, जो बोला ना वो कर लेना, हम अपना आप संभाल लेंगे काम, आपकी टेंशन नहीं है वो। सोनाक्षी पागल हो रही है क्या पगली सी? तू प्रेग्नेंट नहीं है, तेरे पे आ जाएगा सारा काम, तू अकेले कैसे करेगी? अरे काजल बेटा तू क्यों टेंशन ले रही है, हम दोनों हैं, और सोनाक्षी को भी मैं बोझ भार का काम नहीं करने दूंगी, हल्का फुल्का ही करेगी। और तू बेड से नहीं उतर जाना, बेड से नीचे पैर मत रख देना। अरे दीदी तुम क्यों टेंशन ले रही हो, और गाड़ी में यही बात थी आपकी, काम कौन संभालेगा, घर का काम कौन करेगा? अरे हम हैं, मैं बोझ भार का नहीं कर सकती तो हल्का फुल्का तो कर सकती हूँ। ठीक है तो मैं ज्योति के पास फोन करती हूँ, तू टेंशन मत ले। अरे इन्हीं मौके पे बुलाई जाती हैं बेटियाँ, उनको भी तो खुशी होती है, मैं बुआ बनूंगी, भतीजा या भतीजी आएंगे। ले बात करती हूँ, वो आ जाएगी, कुछ दिन तो नहीं आएगी प्रेज। हाँ हाँ माँ जी, कर दो दीदी के पास फोन। अरे ये छोटी तो प्रेग्नेंट है, नहीं तो यही संभाल लेती सारा काम, दीदी आके कुछ टाइम तो निकालेगी, कुछ दिन तो निकलेंगे। हाँ माँ, तुम ज्योति दीदी के पास फोन कर लो, मैं ले आऊंगा ज्योति दीदी को, अगर ज्योति दीदी आती होंगी तो। ठीक है बेटा, करती हूँ ज्योति के पास फोन। ठीक है भाई, हम ऑफिस चलते हैं, तू ज्योति को ले आना टाइम से, अगर ज्योति बोले तो। जी भैया। दीदी चलो आपके रूम में, मैं ले चलती हूँ आपको। अरे छोटी मैं इतनी नाजुक भी नहीं हूँ जितनी तू समझ रही है, अरे चलने के लिए तो बोला है। नहीं नहीं दीदी, तुम्हें मैं ही लेके चलूंगी रूम में, मैं छोड़ के आऊंगी बेड पे, फिर उतरना तुम। छोटी कैसे पढ़ के लेके जा रही है? ले लड़की के पास फोन मिलाती हूँ, बात करती हूँ। अरे ये मौका उसका भी तो है। हेलो ज्योति बेटा। हाँ माँ नमस्ते। बेटा तुझे एक बात बतानी थी। क्या हुआ माँ, क्या बात है? बात तो कुछ नहीं, ये थी तेरी बड़ी भाभी को तो प्रेस दे दिया बेड रेस्ट, और तेरी छोटी भाभी भी प्रेग्नेंट है, तो मैं ये कह रही हूँ तू आ जा कुछ दिनों के लिए, बटे भी नहीं है घर पे। अरे माँ मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। क्या बेटा तूने मेरे को बताया नहीं? अरे मैं भी तो नानी बनने वाली थी। माँ मैं आपको बता देती, मेरी सासू माँ ने मना किया था। अरे बेटा मैं तेरी माँ नहीं थी, तूने मेरे से बात छुपाई? माँ मैं तो बता देती आपको, पर मेरी सासू माँ बोली कि 3-4 महीने तक नहीं बताते, नज़र लग जाती है, हाय लग जाती है, इसलिए नहीं बताया माँ, सॉरी माँ। कोई नहीं बेटा। माँ मुझे भी डॉक्टर ने प्रेज बताए हैं, मेरे को भी बेड रेस्ट दे दिया डॉक्टर ने। अच्छा बेटा तेरे को भी बेड रेस्ट दे दिया? अरे तेरी सास तो बुढ़िया सी है और एक ली भी है बेचारी, क्या क्या करेगी। एक काम कर तू इधर आ जाना। अरे भाभी दोनों प्रेग्नेंट है, फिर मेरा बेड रेस्ट कौन कराएगा, यहीं से ही हूँ माँ, जैसे तैसे कर तो रही है मेरी सासू माँ। अरे बेटा मैं कराऊंगी, मैं करूंगी तेरा सारा काम, तू आ जा। वैसे भी जमाई राजा नहीं है घर पे, और तुझे कुछ खाने पीने का मन करेगा तो बना के खिला तो दूंगी। तू एक काम कर, तेरे भाई को भेज रही हूँ मैं, कपिल को, वो ले जाएगा तुझे, या तेरे छोटा भाई ले जाएगा, इनमें से कोई एक आ जाएगा तेरे को लेने। तो अपनी सासू माँ से बात कर लेना, पैकिंग कर लेना, अपनी सारे छोटे मोटे सामान सारे रख लेना। ठीक है तो माँ मैं बात करती हूँ अपनी सासू माँ से, तू छोटे भाई को भेज देना लेने के लिए, मैं पैकिंग कर लेती हूँ। ऐसे नहीं काटूंगी उनका सलाद वलाद, सारे छोड़ देते हैं, देखना सारे खीरे छोड़ दिए प्लेट भरे। ओह क्यों बुड़बुड़ा रही अपने आप, मत दिया कर इनको खीरे वीरे। सही तो बोल रही हूँ, प्लेट भरे खीरे की ऐसे रखी है। और आपने दीदी से बात कर ली, ज्योति दीदी से, क्या बोली वो? अरे वो अरे क्या वो नाट गई दीदी आने से? नहीं बेटा बात तो पूरी सुन ले। हाँ आ रही है वो भी। माँ जी मैं ये बोल रही हूँ, अभी तो मैं काम कर ही रही हूँ, मैं ठीक ठाक भी हूँ, सारा काम कर भी लेती हूँ घर का, आगे कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, थोड़े दिन बाद बुला लेते हैं दीदी को। अरे खुशखबरी है, तू मामी बनने वाली है, वो भी प्रेग्नेंट है। अच्छा अच्छा माँ, अरे कितनी बड़ी खुशखबरी है ना खुशखबरी? हाँ माँ जी ये तो भगवान ने खूब ही सुनी। क्या ज्योति दीदी मिलने आ रही हैं?
मिलने ना आ रही बेटा। मैं ये सोचूं इधर ही आ जा, बटे भी बाहर ही रहते हैं और कुछ खाने पीने का मन करे तो हम जैसे ला तो देंगे उसको। माँ जी, मौसी जी नहीं है क्या? हाँ बेटा, इसलिए बुला रही ज्योति को। बेड रेस्ट बताया और बुढ़िया कहाँ डोलेगी। डॉक्टर के भी ले जाना होगा और खाने पीने के भी मन करते हैं, तो बेटा मैं यहीं बेड रेस्ट करके और जापा करके भेजूंगी उसको। क्या माँ जी, इसका मतलब जिया जी आएंगे नहीं? बता रही थी ज्योति, आया था बटेऊ का फ़ोन, पर उसका भी मन नहीं लग रहा। फौजियों के सामने किसकी चलती है, छुट्टी नहीं मिल रही, वो नहीं आ पाएंगे अभी। ठीक है माँ जी, जैसा आपको लगे सही वैसा कर लो। तो क्या कर रही थी बेटा तू? अरे माँ जी कुछ नहीं, काम ही ख़त्म किया है, पर मैंने चाय चढ़ा रखी है, चाय अभी लाती हूँ, चलो आप। ठीक है बेटा, ले आ। लो भाई, वैसे ही मुझे पूरा पूरा दिन निकल जाता काम करते करते। लो, ज्योति दीदी को बेड रेस्ट बताया, वो भी, उनका भी काम कौन करेगा, देखते हैं चलो। अरे दीदी रहने दो, शीशे के सामने क्यों खड़ी हो? वैसे ही सुंदर हो, वैसे पेट वाली शीशे के सामने नहीं खड़ी होती। अच्छा अच्छा सोनाक्षी, ये बात है, ठीक है, तो मैं कपड़ा ढक दूंगी शीशे पे। हाँ हाँ दीदी, मेरी माँ कहती थी गाँव में, और मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी ना, तब शीशा नहीं देखने देती थी मेरी माँ। ठीक है, आज से तेरी ये बात भी मान ली मैंने, सारी बात मानती हूँ मैं तेरी। जब मैं बोलूँगी ना तुझे भी माननी पड़ेगी मेरी बात। दीदी आपसे ही बात करने आई हूँ, दीदी भी है ना, ज्योति दीदी भी प्रेग्नेंट है। अच्छा अच्छा सोनाक्षी, तूने तो बड़ी खुशी की बात बताई। हाँ दीदी, 3-4 महीने प्रेग्नेंट है दीदी, और मिलने नहीं आएगी, रहने आएंगी। अगर जिया जी ना आए तो जापा इधर ही निकलवाएंगी दीदी का। क्या पागल हो रही है माँ जी? हैं, थोड़ा दिमाग नाम की चीज़ है या नहीं उनके? और सुनो दीदी, दीदी के ना प्रेज भी बता रखे हैं आपकी तरह, बेड रेस्ट। पगली, मैं भी बेड रेस्ट और वो दीदी भी आके बेड रेस्ट हो जाएंगी। तू एक ली है, क्या क्या करेगी तू? माँ को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। मैं यूँ कह रही थी दीदी, अरे काम की तो कोई समस्या ही नहीं थी, अगर मेरी भी तो हालत नाजुक है, मैं भी तो सोच समझ के काम करती हूँ। अरे वजन वगैरह का तो मैं भी नहीं कर सकती ना। अरे सोनाक्षी, मैं भी बेड रेस्ट और दीदी भी, तेरे पास तो दुगना काम हो जाएगा। वो तो माँ को समझनी चाहिए थी। और वजन वजन तो तू उठा ही नहीं सकती। अरे तू तो प्रेग्नेंट है, ये भी नहीं सोचा माँ ने। अरे थोड़ा बहुत तो दिमाग लगा लेती माँ जी। अरे बिल्कुल ही बेशर्म निकली। अरे दीदी आपको सारी पता है, बेटियों के सामने बहुओं की कहाँ चलती है, मना भी नहीं कर सकते, हम तो मजबूर हैं। अरे सोनाक्षी, मैं मना करवा दूँगी तेरे जेठ से। हाँ, हमें नहीं, हम नहीं करेंगे मना, और पता भी नहीं चलेगा, वो मना कर देंगे अपना आप। अगर मैं मना करना चाहती ना दीदी, तभी मना कराती मैंने, इसलिए आपको बताया है। ठीक है, तू चुप ही रही है, मैं अपना आप कर लूँगी बात, और तू भी थोड़ी देर रेस्ट कर ले, सारे दिन काम में लगी रहती है। ठीक है दीदी। माँ जी बिल्कुल ही नहीं सोचती, बिना सोचे समझे फैसले ले लेती हैं। माँ, मैं क्या सुन रहा हूँ ये? तू ज्योति को बुला रही है? अरे ठीक नहीं है ज्योति को बुलाना। अरे ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सारे विधि विधान की पता है, ठीक है। और मैंने कहा ना ज्योति आएगी इधर, और जापा करके भेजूंगी मैं अपनी बेटी का, और मेरा लास्ट फैसला है। माँ जी कहाँ ज्ञान बांट रहा हूँ, मैं तो बता ही रहा हूँ, बोल ही रहा हूँ ज्योति नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। अरे माँ, इन दोनों की हालत तो देख ले कैसी हो रही है, और दीदी के प्रेज नहीं होंगे? क्यों भाई, क्यों नहीं निभेंगे प्रेज? हैं, मैं कर दूंगी, और काजल के प्रेज है ना, सोनाक्षी के तो नहीं है। माँ सिचुएशन देख तू, काजल भी प्रेग्नेंट है और सोनाक्षी भी। फिर क्या दिक्कत होगी, लड़की मेरी भारी है क्या तुम्हें? अरे माँ भारी नहीं हुई, कैसी पागल वाली बात कर रहे हो? घर के हालात देख लो कैसे चल रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या हालात चल रहे हैं, मैंने कह दी ना छोरी को लाना है तो जाके ले आ। तो भाई तू ही जा, तू ही लेके आ। क्या बोला था मैंने तेरे को, तू ही जा, तू ही लेके आ। अरे भाई जा ले आ तू, माँ कहीं ना मानेगी, जा, क्यों बात को बढ़ा रहा है। ठीक है तो भाई। माँ जी, माँ का फ़ोन आया था, कुछ दिन के लिए बुला रही हैं, मैं चली जाऊँ ना?
बेटा तेरे प्रेस दे रखे हैं, बेड रेस्ट दे रखा है। माँ जी इसलिए तो बुला रही है माँ, आप पे तो काम बनता नहीं है, मेरे प्रेस निभा देगी माँ जी। मैं जाऊँ ना? मैंने वैसे बैग पैक कर लिया अपना। ठीक है बेटा, ना माने तो चली जा, पर अपना अच्छे से ध्यान रखना और क्लास तक नहीं उठाना। जैसे मैं यहाँ काम नहीं करने दे रही थी ना तेरे को, ऐसे वहाँ बिल्कुल काम मत करना। तेरा तुझे पता है ना बेड रेस्ट दे रखा है। ठीक है माँ जी, आप अपना ध्यान रखना और समय पर खाना खा लेना। मैं आपके पास फ़ोन करती रहूँगी, फ़ोन उठा लेना। ठीक है बेटा, जा अपना छोटा मोटा सामान ना रह गया हो उसे पैक कर ले। अरे बेटा, तेरी मालिश कर दी सर की, अब आराम है ना? तू आराम से सो जा, तेरे लिए मैं जूस बना लाती हूँ। हाँ माँ, 4-5 महीने हुए मुझे आए, आप मेरी पूरी सेवा में जुट रही हो। कभी सर में मालिश, कभी पैरों की मालिश, कभी जूस, कभी अनार छील के लाना। पता नहीं माँ क्या क्या करती रहती हो। अब जाओ, मुझे भूख लग रही है, जल्दी से ले आओ जूस। हट पगली, तेरी सेवा ना करूँगी तो किसकी करूँगी? अरे मेरा देवती या देवता आने वाला है, अरे वो मुझे नानी नहीं बोलेंगे। काजल दीदी इधर क्या कर रहे हो? क्यों उदास से घूम रहे हो? आज तो सोनाक्षी मेरे दर्द हो रहा है। क्या दीदी, डॉक्टर के चले? ना सोनाक्षी, हल्का फुल्का हो रहा है। माँ जी भी बोल रही थी ये टाइम ऐसे हैं, दर्द ही होते हैं। फिर भी दीदी आपके प्रॉब्लम ही है, चलो एक बार दिखा लेते डॉक्टर से। तू मेरी छोड़, तेरे पे सारा काम आ गया। और माँ को तो बिल्कुल ही शर्म नहीं आती। ये नहीं कि डॉक्टर ने तेरे को परहेज नहीं बताए तो तुझे हल में चला देंगी क्या माँ जी? वो तो छोड़ो दीदी, काम तो कर ही रही हूँ और परहेज उगा ही रही हूँ दीदी के भी। हाँ, अब तो सारा काम ही छोड़ दिया। 1-2 काम करा देती थी, अब पानी का गिलास तक नहीं उठाती। ऊपर से ऑर्डर देती है कि ज्योति के लिए ये ला, ज्योति के लिए वो ला, और दोनों माँ बेटी बेड पे सजी बैठी रहती हैं। कोई नहीं सोनाक्षी, अरे तू मुझे थोड़ा बहुत भी काम नहीं करने देती। अरे थोड़ा बहुत तो मैं कर सकती हूँ ना। एक बात बताओ दीदी, मैंने आपके पूरे परहेज निभा दिए और अब तो 1 हफ्ता या 10 दिन की बात है, इसमें काम कराऊंगी। और वैसे भी मुझे डर लगता रहता है। डॉक्टर यूं ही पागल नहीं है परहेज बताए। मेरी क्यों नहीं बताया, मेरे क्यों नहीं बताया परहेज? मैं अच्छी हेल्थ में भी अच्छी हूँ, वैसे भी मैं ठीक ठाक हूँ, मेरी रिपोर्ट भी ओके आई है। इसका मतलब तो पूरा ही काम करेगी घर का? है तू नई जिम्मेदारी ले रखी है पूरे घर की। दीदी पहले कराती थी माँ जी काम, जो दीदी आई ना तब से छोड़ दिया काम कराना। एक गिलास तक नहीं उठाती, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अब मेरे ऊपर छोड़ दिया सारा काम। हाँ दीदी, थक तो जाती हूँ मैं, पैर हाथ दुखते मेरे। ठीक है सोनाक्षी, मैं माँ से बात करती हूँ। अरे थोड़ा बहुत तो हेल्प कराए, पूरा काम तेरे ऊपर आ गया। और वैसे तू भी तो प्रेग्नेंट है। माँ जी बिल्कुल नहीं सोचती। अरे हम भी तो हैं बेटियाँ, इनकी नहीं किसी और की तो हैं। इस घर की बहू भी तो हैं। बिल्कुल नहीं समझती माँ जी तो। हाँ सोनाक्षी, तू बिल्कुल सही बोल रही है। माँ जी क्या बोल रही थी? मैं करा दूंगी काम, तुम टेंशन मत लो। अब गिलास तक नहीं उठाती हैं। दीदी आप अंदर जाओ, रेस्ट कर लो, काफ़ी टाइम हो गया आपको खड़े। ठीक है, तू भी आराम कर लेना काम करके। देख बेटी, तेरा सिर कितना गर्म है, कुछ खा लिया कर। कुछ भी नहीं खाती है। अरे माँ खाती तो हूँ, 3-4 टाइम जूस वगैरह, फल फ्रूट सब चीज़ तो खाती हूँ। और क्या, मैं भैंस हूँ सारा दिन खाती रहूँगी। वो तेरे पड़े अनार, वो खाए तूने? हाँ माँ, भाभी ने दिए थे। ठीक है बेटा, आए ना सोनाक्षी फिर निकलवा के जूस पी लेना तू। और माँ भाभी को बोल देना मेरे पैरों की मालिश कर देंगी। माँ। हाँ गाजल, तू आ बैठ। वैसे ही तेरे को प्रेज बता रखे, तू ज्यादा मत डोला कर, बैठ जा तू। माँ मैं डोल नहीं रही, मैं नहाऊंगी, मेरे कपड़े ला दो ऊपर से। अरे सोनाक्षी आ जाएगी, वो ला देगी। माँ वो डॉक्टर के गई है, तुम्हें तो बिल्कुल ही शर्म नहीं है। अरे वो पूरे दिन काम करती रहती है, थोड़ी बहुत तो हेल्प करा दिया करो उसकी। जरूर सोनाक्षी ने सिखाया तुझे, सोनाक्षी ने भरे तेरे कान, जब भी तू आज इतना गुस्सा कर रही है। तेरे गुस्सा करना ठीक नहीं है। हम तीनों ही प्रेग्नेंट हैं, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? सारा दिन काम पे लगी रहती है, ऊपर नीचे सारा वही काम करती है, थोड़ी बहुत हेल्प करा दोगे तो क्या है?
तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा क्या? बेड पे सजी बैठी रहती हो। अच्छा, ज्योति का काम तू करती है? ज्योति के कपड़े धोने, ज्योति की सर की मालिश करनी, ज्योति के पैरों की मालिश करनी, ज्योति को खाना पीना देना, सारा मैं ही तो करती हूँ। अरे माँ जी, क्यों झूठ बोल रही हो? मैं देखती हूँ, मैं यही देख रही हूँ बैठे बैठे, और कर क्या रही हूँ मैं? अरे भाभी, मेरे पे कलेश है? क्यों तुमने मेरे पे दांत रख रखा है? वो तो दीदी भगवान देख रहा है, किसने दांत रख रखा किसने नहीं, वो भगवान जाने। क्यों जोर लगा रखा है इतना एडी तक? हाँ, वैसे बेड रेस्ट बता रखा है, वैसे इतना जोर लगा रही है लड़ने में, मुझे सारी पता है। तू सोनाक्षी ने भर के भेज रखी है, और मैं तो ऐसे ही बैठूंगी। कर लो क्या करोगी मेरा। करेंगे तो क्या माँ जी, तुम्हें तो शर्म नहीं है, तुम तो बेशरम औरत हो। हाँ, थोड़ा बहुत काम करा दोगे या घिस जाओगे? दिखाना जरा, कहाँ से घिसोगे? जा जा, मेरे से मूड मत मार। देखना भगवान की लीला महिमा। अरे क्या खेल रचता है। दोनों मेरी बहुएं साथ में ही प्रेग्नेंट हुई थी, और साथ में ही बच्चा होने वाला है। दोनों ही हॉस्पिटल में है। अरे बेटा, ले ले, तेरी काजल भाभी के हाथ से बच्चा, इसके ऑपरेशन हुआ है, और तेरा ही नेग है। अब तू बुआ बन गई है। एक लड़का हुआ, एक लड़की। हाँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। लाओ भाभी, मुझे दे दो बच्चा। आओ आप बेड पे लेटो। हाँ हाँ दीदी, आपका ही हक है, आपका ही नेग है ये। आप बुआ बनी हो ना। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, पता नहीं तेज का हो रखा है। लाओ दीदी, गुड़िया को मुझे दे दो। आप डॉक्टर के जाओ। रुक बेटा, मैं अभी फोन करती हूँ कपिल के पास, वो गाड़ी लेके आएगा, डॉक्टर के ले जाएगा तुझे। हाँ माँ, जल्दी बोल दो भैया को, जरा तेज पेट में दर्द है। हेलो मौसी, राम राम। राम राम भाई, सब ठीक ठाक हैं? हाँ मौसी। अरे, तुम्हारी दोनों बहुओं के बच्चा हो लिया? वो ज्योति बता रही थी हॉस्पिटल में है। हाँ मौसी जी, बच्चे तो हो लिए, एक लड़का एक लड़की। पर पर क्या? मौसी जी, ज्योति के भी बच्चा हो लिया, पर वो खत्म हो गया। क्या क्या कह रहा है तू? रुक जरा, मैं अभी आई। क्या करूँ, मैंने तो अपनी लड़की का बड़ा ख्याल रखा था। मेरी बहू सोनाक्षी, उसका तो मैंने बिल्कुल ही नहीं ध्यान दिया। उस पे सारे दिन काम कराया, और मैंने अपनी लड़की के ध्यान रखते रखते बच्चा खो दिया। कितनी रोई मेरी बेटी। अब मैं क्या करूं? क्या जवाब दूंगी उसकी सास को? क्या बोलूंगी मैं? ए खप्पर भरनी, मानस खानी, पड़गी तेरे शांति, खा गई मेरे पोते को। नहीं संदन जी, ऐसे मत बोलो। मानस खानी, अब तो खड़ी हो जा, बड़ा फोन करती थी, आजा बेटी आजा बेटी, बुला लिया मेरी बहू को, खा गई। मैं भी आस कर रही थी, मैं भी पोता खिलाऊंगी। विवेक, जल्दी से आ। हाँ भाई, क्या बात हो गई? और मौसी क्यों गर्म हो रही है इतना? मेरा लड़का बाहर टूटी दे रहा है, और मेरा कितना मन था, और मैं भी पोते खिलाऊंगी। इस दिन देखने के लिए थोड़ी भेजी थी मैंने अपनी बहू। समदन जी, मेरी क्या गलती है इसमें? मैंने तो 9 महीने तक बेड से ही नहीं उतरने दी। बड़ी देख रेख और लाड़ कोड़ में रखी थी मेरी बेटी। चुप, प्रेज करती ना, आज मेरा पोता भी जिंदा होता। तेरे क्यों ना मरे? तेरे दोनों की गोद भर रही, तेरा एक भी ना मरा। क्या बोल रही हो समदन जी? बोलने से पहले एक बार सोच तो लो। दीदी ये बड़ा दुखी करता है, रोने लगा ना शायद। मैं बाथरूम में गई, इतने में रोने लगा। हमारी तो लड़की ही अच्छी है, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं रोती, बिल्कुल शांत है। दीदी आवाज कैसी आ रही है ये? दूसरे के घर में तूने आग लगाई है, तू कभी सुख नहीं पाएगी। अरे कितनी उम्मीद लेके बैठी थी मैं, तेरे ने मार लेती। मौसी, हमने एक गिलास तक नहीं उठवाया, ऐसा मत बोलिए। हमने एक काम नहीं करवाया दीदी से, सारा काम मैंने संभाला था, और तब भी मेरे कुछ नहीं हुआ। ये तो किस्मत की रेख होती है। सारा काम मेरी बहू पे कराया है, जब तो ये बच्चा खत्म हुआ है। नौकरानी बना के रखी है मेरी बहू तुमने। पूजा दीदी बता क्यों नहीं देती?
सारी बात मौसी जी से। हमने एक काम नहीं कराया तुमसे। हाँ माँ जी, माँ और भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने तो एक काम तक हाथ नहीं लगाया, सारे दिन बेड पे लेटी रहती थी। माँ जी इतना दुख मत मनाइए, अपनी किस्मत में यही लिखा था बस। और माँ इनको क्या प्यारा नहीं लगता था वो? अब ऐसी बात कर रहे हो? हाँ तेरी माँ की तेरी चाल थी, है ना? ये चाहती थी ना कि वंश बेल ना चले। कर दिया ना खत्म, मिटा दिया सब कुछ। मौसी, हमें क्या प्यारा नहीं लगता, पर क्या करें, भगवान की लीला कोई नहीं समझ सकता। मेरे काल जैसे पूछ कर देख, बड़ा फोन करा कि हमें लड़का लड़की हुई है। मौसी कूद देगी खुशी में। अरे थारा पोता खत्म हो गया। अरे सत्यानाशी हो, तुम्हें कति शर्म नहीं, बेशरम हो। मौसी जी हम समझते हैं, दुख बहुत बड़ा पड़ा है, पर आपके घर में हो जाता तो। जवान चुप कर ले, मुक्का ऐसा मारूंगी घूम जाएगी इस लड़की को लेके। मौसी, मेरी माँ से कहने की कोई जरूरत नहीं है। मौसी, भगवान से शुक्रिया अदा करो, मेरी बहन के कुछ नहीं हुआ, ये ठीक ठाक है। हाँ इसकी नाड़ घोट देते, इसको भी जहर पिला देते। मौसी जी ऐसे मत बोलो, अगर पेड़ सेब रहे फल तो वैसे ही मिल जाएगा। हाँ मौसी जी, दीदी ठीक ठाक है, ये सोचो बच्चा तो फिर भी हो जाएगा। हाँ ये बच्चे अनाथ आश्रम में छोड़ आओ, हो जाएंगे। और मशीन हो, पैदा करती रही हो, शर्म भी नहीं आ रही कहते समय क्या बोल रही हूँ। ए सुन, चल अपने घर ना हो ले। अगर आज के बाद तूने इस घर की तरफ मुंह फेर कर भी देख लिया ना, मेरे से बुरा भी कोई नहीं होगा। चल दे चल। मौसी जी आपकी गलत बात है। अरे इन बातों से रिश्ते खत्म होते हैं क्या? हाँ हमारे खत्म हो गए, ना इसको आने दूंगी ना मैं मुंह करूंगी इस घर की तरफ। नहीं मौसी जी ऐसी बात क्यों कर रहे हो? अरे ये तो भगवान के हाथ में थी, हमारे नहीं। एक काम करो, आप मेरा बच्चा ले लो, मैं इतना ही कर सकती हूँ, पर इतनी बड़ी बड़ी बात ना बोलो मौसी जी। ए कल की आई छोरी, बकवास मत कर। और मैं जिंदा रहूंगी ना जब तक, ना तो इसको चढ़ने दूंगी इस देहली और ना मैं चढ़ूं। और वो कहाँ गई, कहाँ मुंह छुपा लिया उसने? आए चल घर। भाई मुझे यहाँ से जाने दो, मेरा घर बसने दो प्लीज भाई, मुझे इजाजत दो। मैं जाती हूँ, और आप माँ को संभाल लेना। ना बहन, रो मत, जा तू अपने घर को संभाल, मैं समझा लूंगा माँ को। अरे मैंने आपको उस दिन इसलिए मना किया था, हो गया ना हमारा काला मुंह। कितनी देख रेख रखी थी दीदी की, एक पैर तक भी नहीं रखने दिया था बेड से, और सारे दिन मालिश सब करते थे। आज ये बुराई बंदी हमारे ऊपर। हाँ बेटा मेरी गलती थी, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। मैंने सोचा तुम मेरी लड़की से चिढ़ कर नहीं आने दे रही। काश मैं ये बात मान लेती और समझ जाती तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। बेटा मुझे माफ कर दो, बहू माफ कर दे छोटी बहू। हाँ आप रो मत, ये आपकी गलती नहीं थी, हमारे ये कलंक लगना था। तुम क्यों माफी मांग रहे हो? भगवान से प्रे करो कि मेरी बहन की दोबारा बहुत जल्दी गोद भरे और उसके अच्छा फंक्शन होगा तो हम सभी चलेंगे, और जमाई राजा से मैं बात कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो। हेलो, हाँ संदन जी, राम राम। राम राम भाई, राम राम। खुश हो जाओ, फिर से तुम नानी बन गई, ज्योति के लड़का हुआ है। अरे संदन जी, आपने तो बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। मैं तो इस दिन का इंतजार कर रही थी। मुझे 1 साल हो गए भगवान से प्रार्थना करते करते, हे भगवान मेरी बेटी को भी बच्चा जल्दी से दे, मेरे ये कलंक हट जाए, मेरा ये काला मुंह हट जाए। संदन जी एक बात बताइए, आपने माफ कर दिया ना मुझे? ऐसा मत बोलिए, पिछली बात पर पानी फेरिए। अरे मैंने भी आपको कितना भला बुरा सुनाया था, ये तो भगवान के हाथ में था, ये तो हमारा नसीब था। इन बातों को भूल जाइए, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं शर्मिंदा हूँ आपसे, मैंने आपको कितना भला बुरा बोला था। मैं मांगती हूँ आपसे माफ़ी, मुझे माफ़ कर दो संदन। नहीं संदन जी,
आपकी भी गलती नहीं है बिल्कुल भी, ये बस भगवान की मर्जी थी और आपकी गलतफहमी। आप मेरे से माफ़ी मत मांगो, आप मेरे से बड़ी हो, मुझे शर्मिंदा मत करो समदन जी। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रही हो, ये भगवान की मर्जी थी, हम कुछ नहीं कर सकते। चलो छोड़ो, अब मेरे पोता हुआ है, पोते की खुशी में मैंने पार्टी रखी है, आप सभी को आना है ज़रूर, और मिलकर भी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। कपिल और विवेक को भी बोल देना कि तेरी मौसी ने स्पेशल कहा है पार्टी में सभी शामिल हो, और नन्हे मुन्ने को भी लेके आना साथ में। हाँ हाँ समदन जी, क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। अरे विवेक कपिल दोनों मेरे पास में खड़े हैं, सारी सुन रहे हैं ये। हाँ हमारी भी तो फैमिली आएगी, हमारे नन्हे मुन्ने भी आएंगे पार्टी में। और राम राम समदन जी। अरे मम्मी जी, क्या हुआ, इतने खुश दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? अरे बेटा, दोनों मामियाँ बन गई फिर से, तुम्हारी ननद के लड़का हुआ है, पार्टी रखी है, हम सभी को बुलाया है। अरे दीदी के लड़का हुआ है, आज हम बहुत खुश हैं। माँ जी, एक एक ड्रेस तो बनती है हमारी। हाँ हाँ, क्यों नहीं छोटी, ड्रेस तो बनती है। माँ जी हमें क्यों नहीं दिलाएंगे ड्रेस? कल ही चलते मार्केट, माँ जी के साथ जाके अच्छी अच्छी ड्रेस लेके आते हैं, और अपने चुनू उनू की भी लेके आएंगे। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। माँ जी ढोल की भी तैयारी कर लो, ढोल बजा के ले जाएंगे, और साथ में चूचक। हाँ हाँ भैया, डांस करते हुए जाएंगे, क्यों नहीं करेंगे डांस, मेरी दीदी का लड़का हुआ है, इस खुशी से हम पीछे नहीं हटेंगे।